नमस्कार। गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर मैं रामचंद्र गुहा की पुस्तक गांधी अस्पृश्यता का विरोध, भारत छोड़ो आंदोलन और अंतिम क्षण इसके साथ उपस्थित हूं। महात्मा गांधी की जीवनी का यह दूसरा खंड है जिसमें 1931 से 1948 तक के कालखंड के बारे में और उस कालखंड में महात्मा गांधी की जो अपनी भूमिका है उस पर आधारित यह पुस्तक है। द टाइम्स का कहना है कि यह एक जीवंत और बांध कर रखने वाली जीवनी है। महात्मा गांधी का जो जीवन है वह 20वीं सदी के महानतम व्यक्तित्वों में शुमार होता है। उन्होंने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रेरित किया और असंख्य लोग उनसे नाराज भी रहे और उनके चिंतन, उनके विचार और उनके कार्य क्षेत्र को चुनौती दी। यह क्रम आज भी जारी है। आज भी महात्मा गांधी को आदर करने वाले, उनका सम्मान करने वाले लोग जितनी अधिक संख्या में हैं उससे थोड़े ही कम लोग ऐसे भी हैं जो उनकी आलोचना करते हैं। लेकिन यह केवल भारत में यह स्थिति है। दुनिया के दूसरे देशों में महात्मा गांधी का नाम बेहद आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। जो लोग महात्मा गांधी की आलोचना करते हैं, किसी विशेष विचार के चलते आलोचना करते हैं, वे लोग न तो महात्मा गांधी को जानते न तो उनके जीवन को जानते हैं। दरअसल महात्मा गांधी का पूरा जीवन ब्रिटिश राज के साये में बीता और वे उन शख्सियतों में शुमार होते हैं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को झुकाने में अपना सर्वोपरि योगदान दिया। वह समाज, वह दुनिया जो फांसीवाद और कम्युनिस्ट तानाशाहों की हिंसा से भरी हुई थी, उस दुनिया के पास महात्मा गांधी के तर्कों का, उनके जीवन उदाहरणों का, उनके आदर्शों का और जो कुछ उन्होंने अपने जीवन में अंगीकार किया उसका कोई जवाब नहीं था। महात्मा गांधी ने न केवल देश को आज़ादी दिलाई बल्कि देश के अंदर जो छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीय भेदभाव और लैंगिक भेदभाव, स्त्री पुरुष का भेदभाव, जो कुरीतियां थी, जो अंधविश्वास था और इसके अतिरिक्त जो घृणा का माहौल था, धार्मिक घृणा का माहौल था, उन सबके प्रति उनके अपने विचार थे और धार्मिक सद्भाव के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। यह पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन के उस कालखंड का वर्णन करती है जब वे गोलमेज सम्मेलन से वापस लौटकर भारत आते हैं और स्वतंत्रता संग्राम में जुट जाते हैं। पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई थी। रामचंद्र गुहा, जिन्होंने ढेर सारी पुस्तकें लिखी हैं, जाने माने पर्यावरणविद और इतिहासकार हैं, उनके लिखे का, उनके विचारों का अपना ही एक अलग महत्व है। द अनक्वाइट वुड्स पुस्तक और अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड काफ़ी चर्चित पुस्तकें रही हैं। इसके अलावा इंडिया आफ्टर गांधी और गांधी बिफोर इंडिया यह भी काफ़ी चर्चित पुस्तक रही है। ढेर सारे उनको पुरस्कार मिले। अंग्रेजी से इस पुस्तक का अनुवाद जो है वह सुशांत झा ने किया है, जो गांधी श्रृंखला की दर्जनों पुस्तकों के अनुवादक रहे हैं। महात्मा गांधी पर, चूँकि उनके विचारों पर जो उनका सुशांत झा और रामचंद्र गुहा दोनों का जो काम था, वह जुगलबंदी इस पुस्तक में भी देखने को मिलती है। एक विशेष बात यह भी है कि यह पुस्तक उन तमाम तर्कों, सवालों का उत्तर देती है जो महात्मा गांधी के ऊपर अक्सर उनके विरोधी लगाते हैं। जैसे
अस्पृश्यता को लेकर महात्मा के जो विचार थे और डॉक्टर अंबेडकर से जो उनका विवाद था, उसकी बात बार बार कही जाती है। लेकिन वे यह भूल जाते हैं ऐसे लोग कि दरअसल ये सैद्धांतिक बातें थी और महात्मा गांधी सदा सहजता के साथ अस्पृश्यता का विरोध जो उन्होंने किया और दलित समाज को जो अभी भारतीय संविधान में जो उसका स्थान मिला, उसकी परिकल्पना महात्मा गांधी ने जो की थी, उसी को बुनियादी आधार डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान निर्माण के दौरान दिया। इसके अतिरिक्त जो धर्मनिरपेक्षता का भाव था, सभी धर्मों को समान आदर की जो परिकल्पना थी महात्मा गांधी को, वह उन्हीं की देन थी कि देश के विभाजन के बावजूद भारत अपने पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बरकरार रख सका। यहां तक कि माउंटबेटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पटेल और जिन्ना, इन सब के बीच गांधी के विचार ही ऐसे विचार थे जिन्होंने देश के विभाजन को न केवल एक लंबा समय दिया, बल्कि इस देश के नीति निर्माताओं को इस बात के लिए बाध्य किया कि कम से कम भारतीय गणराज्य अपने लोगों में, अपने नागरिकों में लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, रंग के आधार पर कोई भेदभाव न कर सके। महात्मा गांधी के जीवन को यह जो पुस्तक है वह कुल 3 भागों में बांटती है। पहले भाग में जो हिंदू कट्टरपंथी थे, जो हिंदुत्व की विचारधारा उस समय मुस्लिम लीग के मुस्लिम कट्टरपंथी विचारधारा के विरोध में पनप रही थी, उस पर गांधी जी की जो स्थिति थी उसको भी देखती है। अंबेडकर से जो उनकी बहस थी अस्पृश्यता को लेकर, उसको देखती है। अंग्रेजों के प्रति जो उनकी लड़ाई थी उसको देखती है। साथ ही साथ सत्याग्रह के प्रति, अहिंसा के प्रति जो उनका आग्रह था उसको देखती है। कांग्रेस में जिस तरह से अभिजात्य वर्ग हटे और वह जनोन्मुख नीतियां बनाए, उसको देखती है। कांग्रेस का जो अंदरूनी कलह है उस पर भी बात करती है। जो वैचारिक विविधता उस दौर की है उसकी बात करती है। संघर्ष के बीच सहयोग का मार्ग क्या हो सकता है उसकी बात करती है। भारत छोड़ो आंदोलन में किस तरह से गांधी जी की भूमिका थी उसकी बात करती है। उपवास के पीछे जो महात्मा गांधी की परिकल्पना थी उसकी बात करती है। और गांधी जी के जीवन का जो एक महत्वपूर्ण अध्याय है बा का निधन, उसकी भी बात करती है। किस तरह से महात्मा ने उसके बाद आंदोलन को खड़ा किया, किस तरह से स्वयं संभले, अपनी तमाम शारीरिक व्याधियों के बीच भी किस तरह से वे अंग्रेजों की तमाम दमनकारी नीतियों के बावजूद पूरे भारत को, जो भाषाई स्तर पर विभाजित था, जातीय स्तर पर विभाजित था, रियासत के स्तर पर विभाजित था, उसको उन्होंने एकजुट किया। और जब देश के विभाजन के लिए तमाम तरह की शर्तें जिन्ना ने रखी, तो जिन्ना से बातचीत के दौरान भी गांधी जी ने अपने स्वाभिमान से परे जाकर न केवल उनसे लगातार मिलते रहे, बल्कि इस बात की कोशिश की कि यह देश आखिरी स्तर पर एक साथ रह सके। इसमें गांधी जी के जो प्रयोग हैं उनकी भी बात है। जिस तरह से वो यौन संबंधों के बारे में महात्मा गांधी के विचार थे, उनकी भी बात है कि वह वासना को पाशविक भावना क्यों कहते थे। स्त्रियां जब आती थी और उनसे इस तरह का सवाल पूछती थी, उस समय उनके क्या विचार थे। गांधी जी का एक दावा इस पुस्तक में है कि जिस क्षण शारीरिक सुख के लिए उन्होंने अलविदा कहा था, उसी के बाद उनका अपना जीवन आध्यात्मिक हो चुका था। गांधी गर्भ निरोधक उपायों पर क्या सोचते थे, परिवार नियोजन को लेकर उनकी क्या स्थिति थी, स्त्री अधिकारों के बारे में उनके विचार क्या थे, भाषा के स्तर पर वे क्या कहना चाहते थे, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए वो क्या कहना चाहते थे, उनके जीवन का अंतिम क्षण जो था वह क्या था, उनकी हत्या के दौरान
किस तरह से पूरी दुनिया ने उसे बलिदान के रूप में देखा था, उसका उल्लेख है। और इस बात का भी उल्लेख है कि दरअसल महात्मा गांधी समय की उन गतियों को, जिनसे न केवल पाकिस्तान जैसा देश बना, भारत विभाजित हुआ, बल्कि उनको चाह कर भी क्यों नहीं रोक पाए और क्यों उनकी हत्या हुई। यह पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन के बहाने उस समय के समूचे इतिहास को समेटती है और यह दृष्टिकोण देती है अपने पाठकों को कि वे महात्मा गांधी को व्हाट्सएप में, फेसबुक में, सोशल मीडिया के जो मैसेजेस हैं उनमें न ढूंढें, बल्कि महात्मा गांधी के जीवन को उस समय की गतिविधियों के साथ, इतिहास में जो कुछ दर्ज है, जो कुछ उनके विचार थे, जो उस समय छप रहे थे, जो उनके कालखंड में उनके सहयोगी कह रहे थे, उन सब के संदर्भों में देखने की कोशिश करें। रामचंद्र गुहा ने इस पुस्तक को बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है। अपना उनका कोई विचार इसके अंदर नहीं है, उन्होंने सिर्फ वे तथ्य रखे हैं जो तथ्य उस दौरान घटित हो रहे थे। महात्मा गांधी की जो निर्मिति थी, इस देश को लेकर जो उनके विचार थे, वह सब इस पुस्तक में दर्ज है। दरअसल भारत में असमानता जो है वह मौलिक और ध्रुव सत्य रही है। गांधी इन दोनों के बीच संवाद का नाम है, उस शक्ति का नाम है जो इस देश को एकजुट रखने में काम करती है। मानवता का वह जीवंत प्रतीक रहे हैं, शांति, सत्य और अहिंसा के वह मार्गदर्शक रहे हैं, जिसे आज भी दुनिया न केवल स्वीकार करती है बल्कि आदर देती है। महात्मा गांधी की जयंती यह बार बार इस बात को बताती है कि सत्य को आप किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते, और गांधी यही वजह है कि अपने जाने के इतने लंबे कालखंड बाद न केवल आज भी जीवंत हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक हैं और आने वाली सदियों, दशकों, सदियों और शताब्दियों तक, कई सहस्राब्दियों तक ऐसे ही जीवंत रहेंगे। जब तक मानवता रहेगी, जब तक भारत रहेगा, जब तक भारतीय सभ्यता रहेगी या विश्व सभ्यता जब तक रहेगी, तब तक गांधी जीवंत रहेंगे। एक बार फिर आप सभी को गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। यह दिन इस बात को बार बार आकृष्ट करता है हमें कि हम एक भारतीय के तौर पर महात्मा गांधी के विचारों को समझें, उनके आदर्शों को समझें, उनके जीवन मूल्यों को जहाँ तक हो सके अपनाने की कोशिश करें। इस बात के साथ मैं साहित्य तक के बुक कैफे के इस एपिसोड को समाप्त करता हूँ। इस पुस्तक को पेंगुइन स्वदेश ने प्रकाशित किया है। मैं बार बार पेंगुइन के प्रकाशकों से इस बात का आग्रह करता हूँ कि आवरण पृष्ठ पर ही अगर वो अनुवादक का नाम रखें तो ये अच्छी बात है, क्योंकि पुस्तकें जब भाषांतर होती हैं तो उसमें अनुवादकों को जो उनका श्रम है वह अवश्य मिलना चाहिए। महात्मा गांधी के विविध पक्षों को उजागर करती इस पुस्तक को पेंगुइन स्वदेश ने प्रकाशित किया है। 599 रुपये इसका मूल्य है और पृष्ठ संख्या है 582। सुशांत झा को एक सरस अनुवाद के लिए बधाई। रामचंद्र गुहा को एक प्रतिम पुस्तक के लिए बधाई, और आप सबको गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।